आज आप देखेंगे इस वीडियो में कि आपके मार्केट में आपका जो कस्टमर है वो कितना आपको आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगा आपकी फील्ड के हिसाब से। चाहे आप एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं हर एक बात को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ये प्रीमियम कंटेंट मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो करेगी और किस तरह से आपको अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को देखना चाहिए जिससे आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ मिले। अगर आप पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये दोनों ही प्रोफाइल वाले पर्सन्स के लिए ये वीडियो काम का रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात, जहां मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो में बहुत शांति से बने रहिएगा, अकेले में बैठ जाइएगा क्योंकि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये और वीडियोस की तरह नहीं रहने वाला है मेरा वीडियो। यहाँ पे मैं बहुत डीपली आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको कस्टमर्स की प्रोफाइल देखनी है आने वाले टाइम में। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार आज के टाइम पे 2020 में जो 1.8 के हिसाब से ग्रोथ हुई थी पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, वहीं पर 2025 में 3.6x अकॉर्डिंग टू ग्रोथ पकड़ेगा ये मार्केट। इसके लिए आपको समझाता हूँ। देखिए, इस ग्राफ में आप समझेंगे कि 2015 से लेके 2025 तक जो मार्केट में ग्रोथ होगी कस्टमर्स की वो कितनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह जो 1.4x के अकॉर्डिंग कस्टमर्स बढ़ रहा था वो मार्केट में 3.6% तक ग्रोथ हो जाएगी कस्टमर्स की परचेजिंग पावर की। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगा। 2015 में 32% था, आज के टाइम पे ये 35% तक आ गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको सेकंड नंबर पे, इस पॉइंट को देखिए। अर्बनाइजेशन बढ़ने के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे ही रूरलाइजेशन ख़त्म होता है, जब गांवों से लोग निकलते हैं छोटे छोटे शहरों से, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस वक्त तक तो लोगों का परचेसिंग डिसीजन कम रहता है। फैमिलीज़ जॉइंट में रहती हैं, फैमिलीज़ में बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन होती है परचेसिंग की वो कम होती है। पर जैसे ही अर्बनाइजेशन की तरफ गांव के लोग मूव करते हैं तो वहाँ पर जो परचेसिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मार्केटिंग एक सबसे बड़ा फंडा माना गया है जिसके कारण मार्केट में आज के टाइम पे परचेसिंग पावर लोगों की ज़्यादा हो गई है। जो पहले कम थी वो इसीलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि आज के टाइम पे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो न्यूज़पेपर का रहता है, प्रिंट मीडिया में, जहाँ पर उसके थ्रू भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं। जो रूरलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उन प्रोडक्ट्स को उन्हें मार्केट करा जाता है, जिससे कि अर्बनाइजेशन बढ़ जाता है। लोग शहरों में आ रहे हैं, काम नहीं है, काम की तलाश में आते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो थर्ड पैराग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें देखिए कि 95 मिलियन मोर पीपल टू बी एडेड द वर्कफोर्स बाय 2020। मार्केट में 95 मिलियन मतलब कि 9.5 करोड़ लोगों का वर्कफोर्स इंक्रीज हो गया है मार्केट में, जो मार्केट में एज अ कस्टमर लॉन्च हुए हैं इन 5 सालों में। देखिए, जो कंजम्पशन रेट आ रही है लोगों के यूज़ करने की प्रोडक्ट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पर 4 वेरिएंट्स में आपको समझाऊंगा कि कैसे कस्टमर जो आपका है वो मार्केट में प्रीमियम कस्टमर्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ कि जो एक कस्टमर होता है उसके हिसाब से आपको अगर कोई बिजनेस करना हो तो वो कैसे डेमोग्राफिक वाइज अलग अलग फील्ड के प्रोडक्ट्स को परचेस करता है। अपना पहले वो कैसे सेगमेंट अपने को तोड़ना है वो आप समझिए। एक कस्टमर है जो कि एलाइट कैटेगरी से आती है, जो कि एमएनसी गुड़गांव में जॉब करती है। अब मैं आपको फूड सेक्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है। देखिए, जब वो घर पर अकेली रहती है, खाने का मन करता है उसका, तो क्या खाती है वो? फ्रूट्स खाती है। यहाँ पे फ्रूट्स को देख लीजिए, सैलिड वो यूज़ करती है, वो यहाँ पर अपने लिए कुछ घर पर बनाती है। पर वहीं अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो फास्ट फूड खाती है, चॉकलेट खाती है, चिप्स एंड अपने टेस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाहर यूज़ करती है। डेजर्ट उसको चाहिए जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर हैंग आउट करने के लिए जाती है। यहाँ पे देखिए कि जो कस्टमर है ना, ये इसके अलग अलग मूड बदलते रहते हैं। और ये कस्टमर स्नेहा कौन है? ये आप और हम में से ही है। ये मार्केट की रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। फूड सेक्टर में देखिए कि इस तरह से डिमांड चलती है। देखिए, ये चार्ट है, स्नेहा को बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में जाती है और उसका जो टाइम होता है वो लंच से रिलेटेड टाइम होता है।
तो वो क्या खाती है, बाज़ार में जाके चाट खाती है, फास्ट फूड खाती है, पिज़्ज़ा खाती है, समोसा वो खाती है इंडियन स्नैक्स में। तो यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ही टाइम बदला वहाँ पे डिमांड बदल गई, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर बदल गया, और वहीं पर वो अगर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ पर अगर घर पर टीवी देखती रहती है तो वो कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है, बिस्किट वो खाती है, इसके अलावा चिप्स वो खाती है और नमकीन वो खाएगी अगर वो मूवी देखती रहेगी घर पर बैठकर। तो इस तरह से कंज्यूमर क्या करता है, अपने अलग अलग मूड के हिसाब से अपने अलग अलग प्रोडक्ट को चूज़ करता है। और ये कस्टमर्स जो मैंने प्रोफाइल बताया है, ये एफएमसीजी में एक फास्ट फूड से रिलेटेड और फूड सेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये एग्जांपल आपकी फील्ड में भी फिट बैठता है। आपको ये देखना है कि आपकी जो कस्टमर्स हैं वो अपने मूड के हिसाब से कैसे कैसे आपके प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे। अगर आप स्नैक इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स में से कोई से भी एक रेंज या एक वेरिएशंस में कस्टमर का मूड के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए कि ई कॉमर्स जो मार्केट है वो ग्रोथ पकड़ेगी। अब यहाँ पर ई कॉमर्स वाली मार्केट में 10 से 15% तक शेयर्स हो जाएंगे एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स के कुछ कम सेगमेंट्स में। जैसे कि अगर हम हाई पेनिट्रेशन बात करें, हाई पेनिट्रेशन क्या रहेगा, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी ई कॉमर्स वाले सेक्टर में, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फ्रेगरेंस से रिलेटेड, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, बेबी केयर एंड ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी ई कॉमर्स सेक्टर में 2020 से लेके 2025 तक ये ग्रोथ पकड़ेगा मार्केट। अब देखिए, ई कॉमर्स सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है और जो मॉडरेट पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे मीडियम जो डिमांड मिलेगी, पर ऐसा भी सेगमेंट है दोस्तों जहाँ पे ई कॉमर्स सेक्टर अफेक्ट नहीं कर पाएगा। वो कौन सा है? हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, लॉन्ड्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सन केयर क्रीम, ऑरल केयर, टॉयलेट केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इन सेगमेंट में जो ग्रोथ होगी वो होगी ऑफलाइन मार्केट में। और ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप कितने भी शहरों में, छोटे छोटे शहरों में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के सेगमेंट में आइए। यहाँ पे आपको काम कहाँ करना है? आपको काम करना है भारत की छोटी मार्केट्स में। केमिकल इंडस्ट्री आपके लिए टॉयलेट केयर से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देखिए कि मेंस ग्रूमिंग जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आप बना सकते हैं, लॉन्ड्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो आप कर सकते हैं, हेयर केयर से रिलेटेड आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे शहरों में। अब ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी ऑफलाइन इंडस्ट्री में जिन प्रोडक्ट्स की, वो होंगे बैक्ड गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, सॉस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सेवरी स्नैक्स और स्नैक्स जैसे प्रोडक्ट्स की। देखिए, ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे लो पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा ई कॉमर्स सेक्टर में। ई कॉमर्स सेक्टर में इस तरह के प्रोडक्ट कम बिकेंगे, चाहे कितना भी दौर कैसा भी आ जाए, पर देखिए 2 से 4% तक इसकी ग्रोथ होगी, बस बहुत मामूली ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो आप एक्सपेंड करेंगे वो एक्सपेंड कहाँ करेंगे? आपको एक्सपेंड करना है ऑफलाइन मार्केट में। आप मसाले जैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप फूड सेक्टर में आइए और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए। कभी भी आपका ऑफलाइन बिज़नेस बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो ऑफलाइन ही है। आपको सिर्फ ऑफलाइन में काम करना है। यहाँ नेटवर्क, सप्लाई चेन बनाइए और काम करिए। देखिए, अब वो समय गया जब भारत गरीब था। आज के टाइम में इंडिया में जो कंजम्पशन होगा पॉपुलेशन के हिसाब से मान लीजिए, और यहाँ पर जो इनकम ग्रो करेगी हर एक वर्ग की, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नेक्स्ट बिलियन जो लोग हैं, चाहे आप इसे फैमिली के हिसाब से मान लीजिए, चाहे पर्सन टू पर्सन मान लीजिए, मतलब कि एनुअल जो इनकम है जिनकी 1.5 से लेके 5 लाख रुपीज़, और इसके नीचे स्ट्रगलर्स आपको दिख रहे हैं जिनकी इनकम जो एनुअली रहती है वो 1.5 लाख रुपए के आसपास रहती है। मैं भी आज के टाइम से ग्रोथ देखने को मिलेगी 2025 तक। देखिए, यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा 30-36% तक की ग्रोथ हो जाएगी लोगों के परचेसिंग डिसीजन में। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रगलर्स हैं जो कि 51% थे, वो यहाँ पर 28% पर आ जाएंगे, कि मतलब यहाँ से वर्ग कम हो जाएगा, लोगों का परचेसिंग पावर ज़्यादा होगा, मार्केट में कस्टमर्स आज के टाइम पे ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रगलर्स की गिनती कम हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मार्केट में
आपके जो नेक्स्ट बिलियन हैं इनका भी ग्राफ बढ़ जाएगा। देखिए 36% यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो कि 2020 में 30% हैं, वो 36% हो जाएंगे 2025 में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी इंडिया में कि कस्टमर्स का जो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा, उससे मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको अपना कस्टमर पकड़ना है, मार्केट में कस्टमर्स के हिसाब से ही बिजनेस को पकड़ें। ऐसा ना करें कि आपने किसी और को देख के अपना बिजनेस शुरू करा है, और अगर आप किसी और को देख के बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी ये देखिए कि आप किस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं। अगर आपको कस्टमर का प्रोफाइल पता चल जाता है तो वहाँ आपकी आधी जीत हो जाती है। देखिए मार्केट में जो एस्पायर्स हैं, जिनका अच्छा इनकम है, वो कस्टमर्स भी इंक्रीज होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए 5 to 10 लाख रुपीज़ तक इनकी जिनकी इनकम है, वो यहाँ से 31 से लेके 25 तक ग्रो करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एफ्लुएंट वर्क है, जो एलाइट वर्क है, जो आज के टाइम पे आप चाहते हैं कि भाई मैं किस तरह के कस्टमर को टारगेट करूँ, तो मैं आपको बताऊंगा, या तो आप एस्पायर्स को टारगेट करिए, या एफ्लुएंट को टारगेट करिए, या एलाइट को टारगेट करिए। ये 3 तरह का ऐसा कस्टमर वर्ग है जहाँ पे आपको ना तो आपके प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट स्कीम ऑफर्स देने हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ में आ सकते हैं, प्रीमियम रेंज बना सकते हैं, प्रीमियम ही कस्टमर्स आपको मिलेंगे। जब प्रीमियम कस्टमर्स मिलता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि कस्टमर्स आपका प्रीमियम जब रहेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर्स नहीं देने होते हैं। अब यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर आपको कस्टमर्स पकड़ने हैं, तो आप एलाइट और एफ्लुएंट और एस्पायर्स को पकड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो आज के टाइम पे एनुअली इनकम हो रही है वो ग्रोथ करेगी हर एक वर्ग की। जो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया था कि एफ्लुएंट, एलाइट, इस जैसे जो कस्टमर्स हैं इनका जो कंजम्पशन बढ़ेगा वो ज़्यादा होगा। देखिए 48% तक ये कस्टमर्स मार्केट में अपने जो परचेसिंग पावर है उनको इंक्रीज़ करेंगे। कस्टमर्स का जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। प्रीमियम प्रोडक्ट लाइए, प्रीमियम सर्विसेज दीजिए। किसी भी तरह की मार्केट में, एफएमसीजी में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स को इतना प्रीमियम बना दीजिए ताकि आप अपने मार्केट में जो कंपटीशन वाला जो बर्डन है उससे आगे निकल जाएं। चाहे आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाते हो, जैसे पत्तल दोना बनाते हो, अब वहाँ पर प्रीमियम वाला जो कस्टमर है वो मार्केट में बढ़ेगा, तो आप प्रीमियम वाले कस्टमर्स को टारगेट करिए। एफएमसीजी में आप ऑयल बनाते हैं, इसके अलावा आप कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई अदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पकड़ लीजिए, प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करिए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड मार्जिन्स अच्छे रहेंगे। जो आज के टाइम पे ग्रोथ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कि 600 सिटीज़ में टियर 2, 3 एंड 4 में 4.x देयर साइज इज टुडे, यानी कि जो 45% तक कंजम्पशन बढ़ जाएगा टियर 2, 3 एंड 4 वाली मार्केट्स में। भारत में मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में छोटे मार्केट में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, एफएमसीजी मार्केट में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। के लिए जो ये डेटा है ये प्रूफ कर रहा है यहाँ पर कैसे आपको आने वाले टाइम में स्कोप देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी तरह से काम करें, ये याद रखें कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में प्रोडक्ट हुआ तो आप उसे किसी भी तरह से प्रोडक्ट में क्वांटिटी वेरिएशंस बना कर उसमें अपने लिए कस्टमर ढूंढ ही लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ई कॉमर्स वाली जो मार्केट है ये 10% तक ग्रोथ करेगी एफएमसीजी सेगमेंट में। और इसके अलावा ऑफलाइन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में बिकते हैं, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा ई कॉमर्स जैसे सेगमेंट में या मार्केट में अलग से कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए ट्रेडिशनल वाला वे छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मार्केटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 150 से 190 मिलियन कंज्यूमर्स वुड बी डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एफएमसीजी बाय 2020। जब एफएमसीजी जैसी इंडस्ट्री में जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, वहाँ पर ही आप ये देखिए कि ऑनलाइन की तरफ कस्टमर्स जाएंगे, तो आपके लिए ऑफलाइन वाली जो मार्केट में ये देख लीजिएगा जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो कितना ज़्यादा बिकेंगे ऑनलाइन में। चाहे आप क्लोथिंग ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स ले लीजिए जो आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन डिमांड बढ़ जाएगी आने वाले 5 साल में। इसके अलावा मैं 5 साल का जो आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए कस्टमर्स को आप पकड़िए, कस्टमर्स के हिसाब से बिज़नेस को शुरू करिए, कस्टमर्स के हिसाब से बिज़नेस को बनाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये याद रखिए कि आपको कुछ अलग करना है, और आप अगर हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अलग करना भी बता दूंगा। ये नॉन ब्रांडेड वाले मार्केट के 2 कस्टमर साइज़ हैं, जैसे कि 5 लाख रुपए जिनका एनुअल है, जो 1.5 लाख तक स्ट्रगलर्स हैं। ये क्या करते हैं, क्वांटिटी चाहते हैं, क्वांटिटी चाहते हैं, क्वालिटी कम चाहते हैं, क्वालिटी नहीं चाहते हैं।
टाइम पे डिलीवरी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट्स चलेंगे। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी मार्केट में किसी भी तरह का काम करना हो, तो आपको ऐसे कस्टमर्स पकड़ने हैं जिनका परचेसिंग पावर अच्छा है, जहाँ से आपको पैसा ला सकते हो। आप ऐसे लोगों को मत टारगेट करिएगा जहाँ से पैसा नहीं आ सकता है। अगर आपको उन लोगों को टारगेट करना है जहाँ पे बहुत से लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, दो ग्रुप बताए जो कि नेक्स्ट बिलियन और एस्पायर्स है, जिनका परचेसिंग पावर कम है, तो उन लोगों को अगर आपको टारगेट करना है तो वहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। एफएमसीजी सेक्टर में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेकर जाना चाहते हो जो कि सिमिलर ब्रांड जैसा दिखता है और उसकी कॉपी अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको टारगेट करना है नेक्स्ट बिलियन, और आपके स्ट्रगलर्स आपके लिए हमेशा मार्केट में रहेंगे। 2014 तक जो प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो थी डिमांड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ज़्यादा थी, जहाँ पर ब्रांड को लोग एफएमसीजी मार्केट में परचेस नहीं कर रहे थे। पर पिछले 5 साल में क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2014 के आंकड़े आए, वहाँ पर ये हुआ कि जो मार्केट में कस्टमर हो गया वो एफएमसीजी में जो चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स को ही परचेस करने लग गया। तो यहाँ पे जो मैंने 3 ग्रुप की मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, वहाँ पर प्रीमियमाइजेशन, लग्जरेटिंग प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में आएँ, किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, जहाँ पे आपको काम करना है तो आप प्रीमियम बनाएं। अगर आपको लगता है 2014 के बाद में एफएमसीजी में आना है, जैसे कि ऑयल लेकर आना हो, आपको कॉस्मेटिक्स का इंडस्ट्री में आना हो, तो आप वहाँ ये देखिएगा कि आपको प्रोडक्ट को प्रीमियम पैक करना होगा। प्रीमियम नहीं पैक करेंगे, उसकी पैकेजिंग को ध्यान से नहीं बनाएंगे, तो आप टारगेट नहीं कर पाएंगे उस कस्टमर को जो कि आज के टाइम में प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस कर रहा हो। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में बियर्ड रखने का 2015 में एकदम से क्रेज़ बढ़ा, और उस क्रेज़ के बढ़ने के कारण बियर्डो करके एक कंपनी लॉन्च हो गई, और उसने अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी और वेरिएशंस बनाए वो बियर्डो में बहुत अच्छी पैकिंग करके एक ऑयल को पैक करके दे दिया। अब हालांकि उस ऑयल से कोई खासा बेनिफिट नहीं मिला लोगों को, पर वहाँ पर प्रीमियम पैकिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कस्टमर्स ने उस तरह के प्रोडक्ट्स को पिक करा और मार्केट में उस कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाया। देखिए, मैं अब आपको 4 तरह के प्रोडक्ट्स के एग्जांपल देकर इस तरह की मार्केट को समझाता हूँ। जो डिओड्रेंट जैसे प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, वो कैसे बिक रहे थे 2009 में, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। पर जैसे ही 2014 आया, वहाँ पर ये 3% पे रह गए। स्टार्टिंग में 27% तक ये इकोनॉमी प्राइसिंग पे सेल हो रहे थे। रेगुलर यहाँ पर ये प्रोडक्ट 46% तक ग्रोथ पकड़ रहे थे, पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये 24% तक ग्रोथ कर लिए। इन्होंने 11% से लेके 24% तक ग्रोथ पकड़े। कब तक? ये मात्र 5 सालों में। वहीं अगर लॉन्ड्री केयर जैसे प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ 52% तक ग्रोथ हो गई। मतलब कि जो इकोनॉमी वाले जो प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे 49 से यहाँ पर इतनी ग्रोथ हुई। भारत के छोटे शहरों में मार्केट में जो तेज़ी आएगी वो 4.5 गुना तक तेज़ी आ जाएगी। इसके साथ साथ 36% जो टोटल एक्सपेंड होंगे वो मार्केट में एफएमसीजी में होंगे, और इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। तो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि किस तरह से आपको कस्टमर्स देखना है मार्केट में, और आपका कस्टमर कैसा है, किस तरह की साइज़ रखता है, कैसे उसके बिहेवियर होते हैं परचेसिंग से पहले, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ मिलेगी, कैसे सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। ये मैंने आपको एक हमारे कोर्स का एक शॉर्ट वीडियो बताया था। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको ऑफलाइन मार्केट में आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने हैं, कैसे सप्लाई चेन बनाना है, ये बताएंगे। यहाँ पर हम आपको लगभग 50-60 वीडियोस देंगे, और ये जो कोर्स है ये प्रीमियम कंटेंट से भरा हुआ है, जहां आपके बिज़नेस के स्टार्टिंग में बिज़नेस प्लान से लेके प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वेरिएशंस, रेंज तक में हम आपको बताते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन में, नेटवर्क में आपको रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाने हैं, कैसे अपने शहर में काम करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। और आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने हमारे कोर्सेज को बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।